अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही मचा दी। तंदो तेज रेले सब कुछ बहा कर ले गए। आपको अपडेट करें। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में 344 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 148 से ज़ायद जख्मी हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 328 अफराद जाँ बहक हुए। पख्तूनख्वा में क़यामत सुग़रा के मनाजिर, पारा देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिश के हालिया वाक़यात में खैबर पख्तूनख्वा में 328 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 143 से ज़ायद जख्मी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर बुनेर है, जहाँ अब तक 184 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। सहरा में गाँव बटल बह गया, 23 अफराद जाँ बहक हुए। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रैले से 21 अफराद जान से गए। सवात के नदी नालों में तोगयानी में लैंडस्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ली। बुनेर में चंद मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीर बाबा के 10 किलोमीटर के इलाके में जो पानी रास्ते में आया सब मलियमेट हो गया। सड़कें, घर, बाजार और फसलें तबाह हो गईं। बाग नसीमाबाद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कादिर नगर में 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जहाँ हर दिल शिकस्ता और हर आंख अश्कबार दिखाई दी। अजला में 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने मुतासर इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब और लवाहिकीन की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील की जाएगी। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न ज़िला बुनेर, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। बाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुश्किल वक्त में मदद करे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। बुनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से नुकसान हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ GI खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए हैं। कोई फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं। डी खान में हुआ है, मेरे ख्याल में पूरे सूबे में नहीं हुआ, और एक बंदे की भी एक सिफारिश न मैंने करने दी है और न मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने राब्ता भी नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फर्ज है और ये हमारी आवाम का हक है कि हमने करना है इसको। कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई फर्ज अपना अदा करता है तो करे। मैं मदद वाला सूबा देने वालों में हूँ, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूँ। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि इस साल मानसून की शिद्दत 50% जायद है। सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में है। सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जाएगी। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में नुकसान मजीद कम हो। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखे हैं, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला कल से उन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा, जिसमें राशन, अद्वियात और टेंट का सामान का बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसके लिए NDMA और हुकूमत पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मुसलसल रब्ते में हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं।
सेरा में बारिशों और क्लाउड बस से क़यामत बपा कर दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद जाँ बाक हो गए। मौसम की खराबी के बायस निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गया। देखते हैं चौधरी कैसर की रिपोर्ट। मानसहरा शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट का निशान बना। इस कुदरती आफत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया बल्कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। पूरा इलाके का जो सिस्टम था, रोड, पानी, बिजली, पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो गया है। मेरी सूबाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि लवाहिकीन जो हैं उनकी मदद की जाए और रोडों को बनाया जाए। कुदरती आफत से नीलबंद में 1.5 किलोमीटर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। 2 टरबाइन्स और पानी फराहमी का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ये स्कूल भी था, ये भी बच्चों का, ये भी तबाह हो चुका है मुकम्मल। 4 जो लाशें जो बाकी रह गई है, जो नाले में बही थी, उसकी तलाश बड़ाग्राम तक जारी है। टीमें मानसरे वाली भी कोशिश कर रही है, बड़ाग्राम वाली भी, भरपूर उनका तावन हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में मकामी अफराद के घर, माल मवेशी और दीगर कीमती सामान सैलाबी रैलों में बह गए। इलाके का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी तबाह हो चुका है, जिससे 300 बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। इस इलाके में जो है रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उस रोड न होने की वजह से सेहत की सहूलत और ये इस इलाके में जो ये सैली रेल आया था, इसमें रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि मुतासर खानदान दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें और स्कूल की तामीर नौ जल्द अज जल्द मुमकिन हो। इलाका की आवाम का सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मरने वालों को और दूसरे जो जिनके मकान तबाह हुए हैं उनको रिलीफ फराहम करे ताकि लोग अपने पाँव पर खड़े हो सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी कैसर, गोल्ड न्यूज़, मानसहरा। मानसहरा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई। 3 अफराद की तलाश जारी है। आज सुबह रेस्क्यू टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो बडग्राम से एक और लाश मिली है, जिसके बाद मानसहरा में होने वाली हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो चुकी। पाक वतन के मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कटाव से कई एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद सैलाबी सूरत हाल जानते हैं। सैलाबी इलाकों में मौजूद है नुमाइंदा बोलियों तारिक हुसैन भट्टी। जी तारिक, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? भारत ने एक दफा फिर आप भी जहरियत दिखा दी। दरियाए सतलुज में भारत ने जो वो पानी छोड़ दिया, जिससे दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त जारी है। दरियाए सतलुज में जो पानी है उसका कटाव जो है वो तेजी से जो जारी है। जमीनी कटाव जो है वो उसकी वजह से करीबी जो फसलें हैं उनमें पानी दाखिल हो गया है और करीबी आबादियों में पानी दाखिल होने के खदशात जो है वो बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे जो इलाका मकीन है, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बंद बांधते हुए भी जो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानब ज़िला इंतजामिया की बात करें तो ज़िला इंतजामिया की जानब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 11 रिलीफ कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं। रेस्क्यू का अमला लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहा है। जो करीबी आबादियां उनको खाली करवाया जा रहा है। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि दरिया सतलुज जो है इस वक्त वो अपने रवायती रास्ते से हटकर चल रहा है। बाबा फरीद पुल से जो दरिया है वो 2 किलोमीटर के फासले पर चल रहा है यहाँ से, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कटाव है। बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पानी का बहाव है वो मजीद तेज होगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कयामत ढा दी। 12 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दर्जनों घर जमीन बोस। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। नलतर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, सैकड़ों सैयाह फंस चुके हैं। 3 बिजली घर बंद। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। गिलगित बल्तिस्तान पर आसमान टूट पड़ा। पहाड़ों वादियों में हर समत पानी, बिखरे मकान, उदास आंखें, गमज़दा चेहरे और वीरान बस्तियां। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल फिराक के मुताबिक जुमेरात से अब तक लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 2 लापता और 5 जख्मी हुए। ज्यादा तबाही जिला गिजर, शगर, गांझे और खरमंग में हुई। दरिया बिफरे, थोर नाला और नलतर में सैलाबी रेलों से तबाही। नलतर एक्सप्रेसवे मौजों की नजर, सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 बिजली घर बंद। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। जगलोट गोरों में पानी घरों और होटलों में दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सैकड़ों खेमे, राशन और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ, जबकि शारा कराक्रम और बाबू सर बहाल कर दी गई। के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाक फौज के जवान भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी अशिया की फराहमी का अमल जारी है। मुतासर अफराद ने पाक फौज के बरवक्त और मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, मुतासर अफराद की बहाली का सिलसिला जारी। बुनेर के गाँव चुराक और आदमखेल में मलबे तले दबे अफराद को निकालने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से मुतासर खानदानों को राशन, बिस्तर और दीगर जरूरी अशिया फराहम की गई हैं। इमदादी कैंप कायम करके आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान और इजहार तशक्कुर किया। मुतासर अफराद ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फौजी जवान हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़े रहे, मुश्किल वक्त में हमें सहारा दिया। पाक फौज जिंदाबाद। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब आपको आगाह करें कि पाक भारत जंग में काफ़ी चीज़ों का यानी शाहिद हूँ और कई में शामिल भी रहा हूँ। हमारे वो इदारे जो पसे पर्दा थे, उनके पास भारत की हर बात इंडियन कंट्रोल रूम से पहले आ जाती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार से खिताब, कहा कि नूर खान की बात तो उस पे मैं काफ़ी चीज़ों का यानी शाहिद भी रहा हूँ और काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहा हूँ। हमारे वो इदारे पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। बड़े क्लैरिटी के साथ हमें ये था कि आज अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने जिस तरह गैबी मदद की, इसी तरह जो उन्होंने नूर खान बेस पे हमारे पे हमला किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर पुख्ता अज़म करे और यकीन के साथ और ईमान के साथ फ़ैसले करे तो मैंने ये गवाही से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको जीत भी दिखाते हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, बदकिस्मती से मुल्क का सियासी और पार्लिमानी निज़ाम सवालिया निशान बन गया है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का APC से खिताब, कहा रियासत की पहली तरजीह इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। KP बलूचिस्तान और सिंध में आम आदमी महफूज नहीं। 18वीं तरमीम के इख्तियारात कानून साजी के जरिए वापस लिए जा रहे हैं। की अव्वलीन जिम्मेदारी वो इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। तीनों सूबों में, न दिन में और न रात में, आम आदमी महफूज है। न उसकी जान महफूज है, न उसका माल महफूज है, न इज़्ज़त व आबरू महफूज है। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती रिट के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को जहाँ उनके अपने वसाइल का मालिक करार दे दिया गया था, आज वो दोबारा उनसे वापस हासिल करने के लिए नए कानून साजी के तहत वो सब कुछ वापस छीना जा रहा है। हेमंद में क्रैश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने हादसे के मलबे से सामान चोरी किया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का सामान चोरी हो गया है और इस हवाले से आपको अपडेट करते हुए बताएं कि पुलिस ने इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मज़ीद जाने थे इस हवाले से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। जी आसिफ शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या जो पेश हुआ था, जो सरकारी हेलीकॉप्टर था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, वो क्रैश हो गया था। तो वहाँ पर मौजूद 2 मुल्जिमान थे, उन्होंने तमाम सामान जो है उससे जो कीमती सामान था वो चोरी कर लिया, जिसकी तहकीकात में 2 अफराद जो है इसमें नामजद हुए थे, जिनको जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जबकि जो चोरी शुदा सामान है जहाँ पर बेचा गया था वहाँ पर भी छापे मारे जा रहे हैं। तमाम सामान जो है उसे जब्त करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरअसरार मौत के इसरार जानने के लिए पोस्टमार्टम कर लिया गया। आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। खावर के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मोबाइल फ़ोन्स में से एक फ़ोन गायब है। खावर हुसैन की मौत, कत्ल, हादसा या खुदकुशी तयन करने के लिए पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। SSP सांगड़ के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। सहाफ़ी की जिंदगी के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज पुलिस ने जारी कर दी। खावर हुसैन को गाड़ी से उतरकर होटल में जाते हुए देखा जा सकता है। इस फुटेज में गाड़ी का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और कोई मशकूक हरकत नजर नहीं आ रही। फॉरेंसिक कराची में हादसात से अमवात का तसलसल थम न पाया। हैवी ट्रैफिक ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। रेस्क्यू हुकाम ने हादसात में अमवात के आदाद शुमार जारी कर दिए। ट्रेलर की टक्कर सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनी।
कराची में हैवी ट्रैफिक एक और खानदान को दायमी गम दे गया। लांडी में ट्रक की टक्कर ने 8 साल अदीबा की जिंदगी के चिराग गुल कर दिया। बच्ची के वालिद ने बोल से गुफ्तगू में रुदात सुनाई। हुकूमत से शिकवा किया कि शहरियों का कोई पूछने वाला नहीं। कोच से जैसे ही वो उतरी है तो उतरने के बाद वो रोड क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रक ड्राइवर जो उसको शायद नज़र नहीं आया या क्या मसला था उसके साथ, वो उसके साथ उसके टायर के नीचे आ गई। ट्रैफिक हादसात में अमवात के चौंका देने वाले आदाद शुमार सामने आ गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 574 हो गई, जिनमें से 175 अफराद हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जान से गए। डंपर की टक्कर ने 34 जानें ली। ट्रेलर की टक्कर से 66 अफराद जाँ बाग हुए। वाटर टैंकर की जद में आकर 40 शहरी लुक़्मा अजल बने। मजदा ने 15 जिंदगियों को रौंद डाला। बसेस ने 20 अफराद से जीने का हक छीना। जाँ बाग अफराद में मर्द, खवातीन, बच्चे बच्चियाँ सब शामिल हैं। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 8568 बताई जाती है। लुधियाना के करीब लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू जराए मालगाड़ी की टक्कर हादसे की वजह करार दे रहे हैं। हादसे के बाद बोगियों में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लुधियाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जहां कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। हादसे में जहां मुसाफिरी शनाख्त 50 साल वकास के नाम से हुई। हादसे के शिकार ट्रेन को मुतबादिल ट्रैक पर शिफ्ट कर दिया गया। मुसाफिर रिलीफ ट्रेन के जरिए रवाना कर दिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अप एंड डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन से वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।